वसीम बादावी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लामा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल जारी है, आज वक्फा था और अब तक की सूरत हाल भी आपने देख ली है। लगता है ऐसा है कि कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद, इन चार में से एक टीम आगे जाएगी और तीन रह जाएंगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है, दिस इज नॉट ऑफिशियल। पिशावर तो ऑफ कोर्स क्वालिफाई कर गई है, पिंडी ऑफ कोर्स बाहर हो गई है। एक क्विक सा सिनेरियो दिखाने के लिए, अब तक के पीएसएल के सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? जो टॉप 5 खिलाड़ी हैं उसमें से पहले के दोनों पिशावर ज़ल्मी की हैं। मेंडिस 413, बाबर आजम ने 7 इनिंग्स में 401 रन बनाए हैं, 3 में नॉट आउट रहे हैं। और यूं बाबर आजम का इस वक्त पीएसएल 11 का जो एवरेज है वो 100 रन है, सेंचुरी का एवरेज है बाबर आजम का इस वक्त। और बाकी हसन नवाज, समीर मिनास और साबजादा फरहान टॉप 5 स्कोरर में से हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखना चाहें कि सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली हैं, अगेन इसमें से भी जो टॉप 5 हैं उसमें 2 पिशावर के हैं। सुफियान ने 7 मैचों में 17 विकेटें ली हैं। दूसरे नंबर पर जो शाहीन आफरीदी हैं, उन्होंने भी सुफियान जितने ही मैचेस खेले हैं, लेकिन सुफियान के मुकाबले में 4 विकेटें कम, यानी कि 13 विकेटें ली हैं। और बाकी नंबर्स आपके सामने। हसन अली ने पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, इस पीएसएल में 6 मैचेस में 11 विकेटें ली हैं, तीसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ये देखना चाहें कि एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो यहां पर भी जो टॉप 5 है इनमें से 3 पिशावर ज़ल्मी के हैं। मेंडिस ने एक इनिंग में 109 बनाए और बाबर ने 100 नॉट आउट, बाबर नहीं 87 नॉट आउट। तो 5 में से 2 हाई स्कोर बाबर के हैं और टोटल 3 पिशावर ज़ल्मी के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बाद टीम परफॉर्मेंसेस पे जाएं, तो इस पीएसएल में टीम्स ने जो सबसे ज्यादा रन बनाए, इसमें भी अगर हम टॉप 5 पे देखें तो 3 स्पॉट्स पिशावर ज़ल्मी के पास है। पिशावर ज़ल्मी ने 255 बनाया, पिशावर ज़ल्मी ने 246 बनाया और 218 बनाया, बाकी मुल्तान और हैदराबाद है। सो ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट पिशावर ज़ल्मी। जितने भी इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं वो सब इन्होंने सिक्योर किए हुए हैं। बासित भाई, कामरान भाई और शाहिद भाई, आज मैंने आप लोगों से एक प्रेडिक्शन लेनी है कि आप लोगों का क्या ख्याल है। पॉइंट्स टेबल हमारे सामने है। ऐसा लगता है कि पिशावर तो ऑफ कोर्स चला ही गया है, आगे क्वालिफाई कर गया है। मुल्तान इस्लामाबाद के भी हालात अच्छे हैं। अब जरा ये बताइए कि आपके ख्याल में बासित भाई, कोयटा, हैदराबाद, लाहौर, कराची, इनमें से कौन सी टीम आगे जाएगी? कराची और लाहौर में से एक टीम जाएगी। कराची और, यानी आपके ख्याल में जो आउट होगा, पिंडी तो वैसे आउट हो गया है, वो होगा कोयटा और हैदराबाद आउट होंगे आपके ख्याल में। कामरान भाई? मुझे भी यही लग रहा है, कराची और लाहौर का ना चांसेस हैं, लेकिन आपके ख्याल में भी हैदराबाद भी कर सकती है। लेकिन चांस ज्यादा आपके ख्याल में कोयटा हैदराबाद के आउट होने का है, कराची लाहौर में से एक के इन होने का है। सर? लाहौर प्लस कराची, पहले लाहौर फिर उसके बाद कराची। तीनों का, दो आपका भी, तीनों का यही ख्याल है। ओके ठीक है, ये एक बात हो गई। बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी ज़ाहिर बातें अलग अलग हवालों से होती रहती हैं। उन्होंने जब सेंचुरी स्कोर की कल, तो फिर बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। अजहर महमूद से जब बाबर आजम के हवाले से, चूंकि आपने देखा बाबर आजम की पीएसएल में परफॉर्मेंस वर्सेस इंटरनेशनल फोरम्स पे परफॉर्मेंस, ये सब भी बहुत अंडर डिस्कशन है। इसमें अजहर महमूद ने ये कहा, दिखाइएगा। जब आपने उसको वर्ल्ड कप में 4 नंबर बैटिंग करवाई कि जी स्ट्राइक रेट उसका आप बात करते हैं, तो मैं स्ट्राइक रेट की बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट देखें ना T20 में, तो साबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 135 का स्ट्राइक रेट है। बाबर का स्ट्राइक रेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 128 है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन बाबर के साथ आपको ये कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। आई थिंक कि हाज था बाबर के ऊपर भी लोगों का ये कहना कि जी उनका स्ट्राइक रेट कम है और उनको जिस तरह हमने यूज़ किया, आई थिंक उनको यूटिलाइज अच्छी तरीके से नहीं हुआ। क्या कहिएगा बासित भाई? You agree? बात में वजन है। नंबर 4 पे हम पहले भी कह चुके हैं, जगह नहीं बनती थी, उसको मैच नहीं खिलाना चाहिए था बाबर को। बाबर के साथ ज्यादती करी है। और जहां तक बात है टॉप ऑर्डर पे, तो ये अभी की बात कर रहे हैं ना, साबजादा फरहान तो अभी आया। शुरुआत बाबर और रिजवान ने करी थी ना, जब स्ट्राइक रेट बहुत कम था। अब थोड़ा सा अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, तो ये चीज भी तो मद्देनजर रखें। 5 साल पहले, 4 साल पहले और अब फर्क है। अब बेहतर है। 4 साल पहले, 3 साल पहले इतना अच्छा नहीं था, रिजवान का भी और बाबर का भी। अब बेहतर हुआ है, लेकिन बात वही है ना, पैराशूट के जरिए जो कोच माइक हैसन साहब आए, उन्हें कौन समझाए? उन्होंने ही बोला ना नंबर 4 के लिए सूटेबल है, और फिर बाहर बिठा। और बाबर ने खुद भी, कामरान में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी पीएसएल में कुछ इस तरह की बात की थी ना, जिसमें वो उन्होंने बताया कि मैं खुद ज्यादा कंफर्टेबल ओपनिंग में हूं, ऐसे ही कहा था ना। सो आप एग्री करते हैं अजहर महमूद के ओपिनियन से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए बाबर की इस वक्त जो फॉर्म है, जो एक अलग ही जोन में नज़र आ रहा है, वो टीम का कॉम्बिनेशन है। उसके साथ जो बैटर्स हैं
वो उसका साथ दे रहे हैं, लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, उस पर प्रेशर आता है, वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं। तो पाकिस्तान टीम में भी यही प्रॉब्लम थी कि प्लेयर्स बनाए नहीं। मेंडिस जैसे प्लेयर, समद जैसे प्लेयर, ब्रेसवेल जैसे प्लेयर्स आप देखें, वो साथ होते, इस टाइप की स्किल वाले होते तो बाबर का स्ट्राइक रेट 140 पे होना था। तो यही वजह रही है कि वो एंड तक जाता था, जिसकी वजह से स्ट्राइक रेट नहीं, फिर नंबर 4 पे खिला के बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया उसका भी और टीम का भी। बाबर के साथ ये ज्यादती भी आपको वैसे। और शायद भाई आप आखिर में बताएं, आज एक और खिलाड़ी इससे पहले जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग थे, उन पे 2 साल की पाबंदी लगी अगले 2 PSL में, और वजह ये बताएगी कि उन्होंने मिसाल के तौर पर अगरचे उनका मौके के अलग आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने कमिट किया PSL में और फिर PSL में कंटिन्यू नहीं किया और IPL में चले गए। आज एक और खिलाड़ी श्रीलंका की जिन्होंने कप्तानी की वर्ल्ड कप में, शनाका, उन पर भी 1 साल की पाबंदी लगी, अगरचे उनका भी मौक़िफ़ यही आया कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं उस वक्त किसी और मुआहदे में था। ये ठीक इक़दाम हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल सही है, वरना फिर आगे भी इस तरह की मिसालें कायम होंगी कि आपसे साइन करने के बाद किसी और लीग में चली जाएं, ज़रूरी नहीं IPL में चले जाएं, कोई और लीग भी क्लैश करेगी। अब तो चारों तरफ लीग शुरू हो रही है, किसी भी लीग में। तो आप अगर ब्रीच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, आप हमें ठुकराएंगे, हम भी आपको ठुकराएंगे, बल्कि बैन करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, ठीक मैसेजिंग है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल है। तो इससे पहले कि हम जरा हमारे आज के मेहमान का तारुफ कराएं, जो कि मेरे दाएं तरफ तशरीफ फरमा है, मैं यहाँ जो बाएं तरफ मेहमान तशरीफ फरमा है उनका तारुफ कराऊं। मैं तो देख के हैरान रह गया कि मतलब कमाल, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। तो क्या बात है, कराची की सियासत, MKM की सियासत मैं कई हवालों से बहुत ज़्यादा मकबूल है। आप शायर भी हैं, वो जो इनकी पार्टी का जो बड़ा मशहूर एक तराना था वो भी इन्होंने ही लिखा है, भाई वो जो था ना बड़े। तो हैदर भाई तशरीफ लाए, हैदर भाई रिजवी साहब, अस्सलाम, कैसे? बहुत मेहरबानी भाई, सर बड़ी नवाजिश आपकी। इस इलाके में खैरियत से? इस तरह बिल्कुल, मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो दुकानें बंद हुई हुई थी, ये किसने करवा दी भाई? आप? अच्छा, आप दुकानें बंद करा दी? तो मुझे ये मेरे ख्याल में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक ठीक, तो उस हवाले से बंद हो। वो मिस करते हैं वाला टाइम। एक टाइम था कराची में, पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता कौन, वो दुकानें बंद करा दे, पता नहीं कौन थे वो। आपको भी नहीं पता वैसे ना? मुझे तो कनाडा में भी पता नहीं चला। हाँ, अच्छा, कुछ लोग बसें भी जला देते, ऐसा सुना आपने? सुना था इस तरह की? पता नहीं भाई, बसें चलने के लिए होती है, चलने के लिए तो भाई क्या बात भाई यार, ये आपकी क्या बात है। बस सिर्फ तुम्हारे लिए चंद पंखड़ियां जी, तुम्हारे लिए चंद पंखड़ियां हैं, कुछ अशार। अच्छा, अशार अपने? अच्छा, शायर का नाम, शायरी का तो हमारा अलग से एक सेगमेंट नहीं अभी। नहीं, वो तो मेरा तो आपको पता है अंदाज़े तकल्लुम ही ऐसा है। जी जी, आप तो मुझे लगता है नस्र में कम बात करते हैं, नज़्म में ज्यादा बात करते हैं। ऐसा ही है, बड़ी बात से ज़माना ही तालिब इल्मी से ही यही है। अच्छा, तालिब इल्म, अच्छा, आपका मखारिज भी, आप क्या बात है। तो वसीम, बड़े मशहूर शायर गुजरे एक अल्ताफ हुसैन हाली भाई सर। अच्छा, हुसैन हाली, पूरा सुन ले भाई सर, ये आपने तो जमीन से ही उछल गया यार। मैंने कहा ये किधर चले। अच्छा सर, आप नेक्स्ट टाइम नाम ले तो आपने हाली तेजी में कह देना है। ठीक है, हाँ भाई, मजलूमों का एंकर है वसीम बदामी, मजलूमों का एंकर है वसीम बदामी। ये कहाँ से आ गए? तो हर चैनल पे रोज दिखता रहता है, जो हंस हंस के हर सियासतदान की मिट्टी पलीत नहीं अल्लाह ना करे ना भाई है वसीम। सर बस, सर अरे भाई, ये कब आमद हुई है? ये क्या? ये अभी हाल ही में आते आते मैंने कहा कि चंद ये हाल ही में हाली ने लिखा है ये। जी जी जी। अच्छा, सर इजाजत दे तो मैं अपने बड़ी नवाजिश है आपकी कि आपने, सर आपने ये भी, जी जी, आप सॉरी कंप्लीट कर लें। याद तो किया हमें। नहीं, आप भाई हमारे, मैं आपका भी शुक्रिया आदर भाई, पुरानी याद दिला दी। अरे भाई, बड़ी मेहरबानी बासित साहब, इस दफा मेरे सारे भाई कुर्बानी तो करेंगे ना सर? अब वो हाल इधर दे दीजिएगा भाई, ये पहली दफा इज्जत से, मतलब अजीब लगे हमें भी। वो मेरा एक सवाल है, मुझे क्लियर करते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। वो आप लोग बातें कर रहे थे दुकानें बंद और बसें जला, MKM की बात तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं, एक जनरल नॉलेज का सवाल है। खुदा 15 साल पहले अगर कोई ये बात करता तो फिर मतलब उससे मुलाकात करते, फिर उससे मुलाकात कर रहे तरीके से है सर। लेकिन ये आपने ना, हमारे इनकी भाई की जरा उर्दू कमजोर है, तो आपने इस पे थोड़ा इस्लाह फरमानी है। कोई बात नहीं, मैं तो उर्दू हमारी मोहब्बत, बस क्या बात, मेरी पहली मोहब्बत उर्दू है। अच्छा, और दूसरी भी उर्दू है, तीसरी में बस थोड़ा सा हो गया आपके सामने। मैं समझ गया। तो मुझे इजाजत दे, अगर मैं मेहमान का अपने जी। आपकी सियासी हवाले से मुखालफत है, लेकिन जाहिर है वैसे जो है वो बड़े हम सब भाई हैं, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे तो आज के मेहमान हैं, वो हमारे भाई तो हैं ही, लेकिन बहुत एक ज़बरदस्त सियासी खानवादे से ताल्लुक़ है।
सखर की सियासत, सिंध की सियासत, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम नाम। और मैंने ज़ाती तौर पे जिस बात से मैं बाकी बहुत सारी बातों के साथ साथ, अगेन इनकी पॉलिटिकल ओपिनियन आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो सीखने वाली है, जो कि मुझे लगता है आजकल की सियासत में बहुत नापैद हो गई है, वो ये कि भरपूर सियासी मुखालफत के बावजूद भी तहजीब, शाइस्तगी और अच्छा लहजा, इसको हमें नापैद नहीं होने देना चाहिए। टिका के इख्तलाफ करें, लेकिन सब कुछ तमीज़ तहजीब के दामन में होना चाहिए, और ये मैंने इस खानवादे में देखा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाएँ। इनके वालिद मोहतरम भी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब की तारुफ के मोहताज नहीं है, और भाई भी हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सखर की सियासत में लॉर्ड मेयर और बहुत सारे और ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कुमैल भाई हमारे साथ हैं। कुमैल भाईजान क्या कहने। कैसे हैं कुमैल भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से? ठीक ठाक है? बड़ा बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद आपकी शायद हैदर भाई से मुलाकात, कभी आमना सामना आपका बहुत टाइम बाद हुआ होगा। इनसे तो बहुत टाइम बाद हुआ है। वैसे आपका ताल्लुक कैसा? अच्छा था इनसे? बड़ा अच्छा था। बड़ा अच्छा। अच्छा है। कराची में बिल्डिंगें हैं हाई। जी जी। कराची में बिल्डिंगें हैं हाई। अच्छा, हाँ। वेलकम कुमैल भाई। ये क्या? ये आप ये शायरी में आप? अच्छा, मैं तो काफिया रदीफ मिले अहमद हुए चले जा रही है। अच्छा, हुए चले जा रही है। ठीक है। वसीम, अगर ये सर मैं बात तो जी जी, अगर ये सेट एक जो है वो अगर समझ लो मिसाल है, मिसाल के तौर पे, जी, जी। अगर ये सेट जो है एक सेक्टर है तो तुम इंचार्ज हो। नहीं नहीं सर, ये क्या बात सर, आप आगे निकले हो जमाने से, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस शो का इंचार्ज हूँ, ये सेक्टर वेक्टर ये कहाँ से आ गया? हम सब एक यूनिट नहीं नहीं, फिर तो यूनिट इंचार्ज नहीं नहीं नहीं, बस हम ये बात नहीं कर रहे थे, बट ठीक है, हम ये बात नहीं कर रहे। सो नासिर भाई खैरियत से? कुमैल भाई खैरियत से? पहले तो बताएं आपको क्या लग रहा है? एक तो आप लोगों ने भी वो सिंध के हवाले से सिंध की लीग और वो किया, बड़ा अच्छी बात है। पाकिस्तान सुपर लीग ने भी पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। आपको क्या लगता है कि इस पीएसएल में कौन सी टीम कामयाब होगी? अभी तो जो कराची की टीम है वो तो इस वक्त, सिंध की माशाल्लाह 2 टीमें हो गई हैं अब, लेकिन दोनों टीमें इस वक्त आगे जाने की जंग लड़ रही हैं। फाइनल नहीं है कि पहुंच पाएंगे अगले मरहले में। नहीं सर, हमारी शुरू से लेके फेवरेट कराची किंग्स है। इंशाल्लाह हमारा यही दुआ है और कराची किंग्स जरूर। हैदराबाद के आने के बाद भी आपकी फेवरेट टीम कराची किंग्स ही है? कराची। ये हैदराबाद की टीम वाले नाराज ना हो जाए। हैदराबाद से भी, उसकी टीम से भी बहुत प्यार है, लेकिन फेवरेट जो है वो कराची टीम, कराची किंग्स। ये क्या बात हो गया? कराची किंग्स की टीम वैसे जब खेल रही होती ना तो ऐसा लगता है कि पेरिस की टीम खेल रही है। पेरिस की टीम खेल रही है? ऐसी लगता है उनको देख के ऐसे। अच्छा अच्छा, वो तो कराची में रहना ऐसे ही जैसे पेरिस में। अच्छा, तो वही कुमैल में आप जब ये पेरिस में जब आए तशरीफ लाए, अभी तो रास्ते में कोई एक में अगर आप गुजारिश वो एक ये है, एक छोटी सी सड़क है, वो हम सारे इतने इतने से थे, वो फिर बड़े हुए अब हमारे बच्चे, कल मेरे बेटे की सालगिरह थी, वो बड़े हो गए, तो लेकिन वो सड़क नहीं बन पा रही। बहुत सारे लोगों ने हमसे यहाँ वादे भी किए थे कि ये सड़क अब तो बनेगी। ये इसको लोगों ने मिनी यूनिवर्सिटी रोड कहना शुरू कर दिया है कि वो, और ये तो इसका कुछ सर ये आपको इंशाल्लाह जरूर बनेगी। और ये अच्छा, एक दिन आएगा? नहीं, एक दिन नहीं, आपको ये इसी साल जून से पहले आपको हम एलोकेशन लेटर भेज देंगे, ताकि ये अप्रूव्ड हो गई है और ये आपको इंशाल्लाह बना के देंगे। अच्छा, इसी साल का मतलब यानी रिकॉर्ड के लिए कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है 20 अप्रैल 2026 में। 26 बस दुआ करें कि अप्रूव। तो अप्रूवल के बाद के मराइल कितने होते फिर हैं? वो होता है सर, टेंडरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अप्रूव के बाद ये होता है कि बनाना जरूर होती है, जरूर बनेगी आपकी रोड। ठीक है, बस। तो आप बना रहे हैं ना, मतलब सड़क बना रहे हैं ना, मतलब सड़क बना। अरे कुमैल भाई ने तो कुमैल भाई ने बनाने का ऐलान कर दिया वाह, है वाह। सड़क। वाईफाई की सहूलतें दे दी अपने इलाके में, सड़क तो बनवाई देंगे। वो कर रहे लेकिन हैं। आप बस दुआ करें कि लेटर पे ये लिखा हो कि भाई सड़क अप्रूव हो गई है, उसके आगे ये ना लिखा हो कि अब आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाए। नहीं एआर में भी ये रहेगा, और सड़क में इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह 2026 नहीं तो 27 में तकमील हो जाएगी। सर मैं आते ही मैंने हमारे मेयर कराची साहब से भी बात की अभी आज अभी रास्ते में, और अच्छा। जी, और मैंने मिनिस्टर साहिबान से भी बात की, तो उनकी तरफ से अपने तवज्जो से ये आप प्रॉमिस है, ये बन जाएगी। अरे अच्छा, आप यानी मुर्तजा वहाब साहब का ही पैगाम पहुंचा रहे हैं? क्या बात है। मैंने कॉल मुर्तजा भाई ने भी हमें इस काबिल समझा, ये बड़ी बात है। मुर्तजा भाई के लिए बहुत सारी तालियां बयान। वैसे ही वरना आजकल बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जरा। आपसे बड़ा प्यार है उनका, वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पक्की बात है। ठीक है। मुर्तजा सर ने ऐसा बहुत अरसे से मैंने चाय साथ पीनी है, वो उधार है जरा। तो जी कह रहा हूँ, मुर्तजा सर ने ऐसा तो नहीं कहा रोड कहाँ टूटी हुई है, सही तो है। नहीं। वसीम, आजकल गैस का लोगों को मसला है, गैस नहीं आ सर रही। अब इस प्रोग्राम में क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगर खाना बनाने के लिए गैस नहीं है भाई, टायर जला लो। नहीं सर, आप उससे निकले उस फेज से, क्या हो गया? ये गलत बात है। ये नहीं,
आपने जो कहा मुर्तजा भाई को प्यार है, ये वो वाला प्यार तो नहीं है ना। ये लोग भी हमें कहा करते थे आपसे हमें बड़ा प्यार, हम समझ जाते थे अब ये काम खराब हो गया। नहीं, हमारा प्यार और उनके प्यार में आपको फर्क पता है? सर आपको सच्चा प्यार तो मिल गया ना जिंदगी में या नहीं? वसीम पुरानी यादें हैं, एक मुझे डर भी खौफ भी आ रहा है तुमसे वसीम, भाई भी हो तुम मेरे। सर ये दिन भी आना था कि आपको मुझसे खौफ आएगा, मतलब असल में तुम्हारी जो पतलून का कलर है वो पुलिस वाला है। सर आप ये पर्सनल अटैक नहीं है, ये क्या बात? बकौल किसी शायर तुमसे एक बात कहनी है। जी, जी, जी। वसीम तुमने आज पुलिस की पतलून पहनी है। सर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं जरा कुमैल भाई जरा, ये तो अल्लाह करे कि काम हो जाए आपने कहा इंशाल्लाह, तो जरा कुछ इससे पहले कि थोड़ा हम जरा कोई गेम शेम खेलें, जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स खेल लें, जरा कुछ खाली जगह है वो आपने पूर करनी है, ठीक है भाई? चले मेरे को मासूमाना सवालात की जाने पड़ते हैं भाई। चलो अजय ये इन्होंने मुझे लिख के दिया है, मैं अभी आया, उन्होंने कहा वसीम भाई किया, हाँ। सारी टोपी इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, इसीलिए मैंने फोन खोल लिया कि वसीम भाई ये सवालात द फर्स्ट वन। हाँ जी इन्होंने, तो ये इन्होंने लिख के दिया है कि अच्छा जो लोग कहते हैं कि कराची की सड़कें लाहौर से बुरी हैं वो लोग डैश हैं। जो लोग कहते हैं कराची की सड़कें लाहौर से बुरी हैं वो लोग डैश हैं। इस डैश को फिल करना, वो लोग सही तरीके से कराची नहीं घूम पाए, वो कराची को जानते नहीं है। कराची हाँ, को जानते नहीं। सही ठीक है भाई। सच्ची बात तो ये है कि कराची में रहना ऐसे है जैसे डैश, कराची में रहना ऐसे है जैसे यू आर लिविंग इन द हेवन। आप एक जैसे यू लिविंग इन हेवन, जन्नत में, ठीक। जन्नत में रहना। आपका चूंकि सखर की सियासत से तो मैं, और सखर में रहना ऐसे है जैसे डैश, जैसे जन्नतुल फिरदौस में रहना एक डाउन, एक कदम ऊपर डाउन, ऊपर या जन्नतुल फिरदौस से एक कदम, एक डाउन है। अच्छा एक है, बहुत बिल्कुल खूबसूरत शहर है। जी 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 जी। बहुत, कई दफा हम लोग गए उधर मफरूरी, मेरा मतलब है वैसे मफरूरी सर आप क्या बता, घूमने की कर। मफरूरी क्यों कह दिया आपने? क्या क्या करना आप, क्या क्या मसला हो जाएगा? हमारे लिए मसला हो जाएगा सर, मफरूरी में आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब की कारकर्दगी डैश, जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब की डैश है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की कारकर्दगी अच्छी थी और मुर्तज़ा वहाब साहब की बहुत ज़्यादा अच्छी। बहुत ज़्यादा अच्छी, बिल्कुल ठीक, सही। सियासतदान का बेटा होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि डैश, नुकसान ये होता है कि ये डैश, मतलब उसमें आप कुछ भी कह, सबसे नुकसान क्या होता है? पीपल्स पार्टी का नाम ले लें। नहीं नहीं कि मतलब ये कि आप क्या आप कहें यार अगर मैं मतलब बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन ये नुकसान ये होता है कि अगर आप सियासतदान के बेटे हो ना और आप खुद सियासत में आ जाएं, यू आर इजीली टू ट्रोल, इजीली टू कि लोग कहेंगे जी ये तो ऐसे ही है, मतलब अगर आप कोई अच्छी नीयत से भी काम करेंगे तो उसको बुरा ही समझा जाएगा, कि वो कहेंगे जी इनका तो, हाँ बिल्कुल ठीक, सही सही। और सियासतदान या सियासी खानवादे से होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपको अगर आप बगैर किसी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो पॉलिटिक्स में रह के आपको एक प्लेटफॉर्म पहले मिल रहा होता है। अब नाउ वो आपकी अहलियत है कि आप उसको अवेल किस तरीके से कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। वसीम एक बात बताऊं, जी सर। कनाडा पता है कितना बड़ा है? कितना? बिलावल हाउस से थोड़ा सा छोटा। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या पैमाना है सर? मतलब मैं देखो आप नहीं गए हो वहाँ पे, आप तो नहीं रहे हो, मैं तो वहाँ रहा हूँ भाई। अच्छा लेकिन आप, हालांकि मैं आपसे आराम से बात करूँ, आप गुस्सा, आपको ये आदत, गुस्सा नहीं, मेरा अंदाज है, तकल्लुम है। थोड़ा चेंज करें इसको। मैं अभी हम बात कर रहे हैं, आपको इसमें भी गुस्सा आ अरे रहा है, आप कहाँ वो दौर रहे हैं? एग्रेसिव हो गया। अच्छा भाई ना से कुमैल भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका फेवरेट शेर डैश है, कोई भी अपना एक शेर सुनाए, फिर जरा हम हैदर भाई से लोगों से एक दो शेर सुनते हैं जरा, इससे पहले कि थोड़ा ताकि वार्म अप हो जाए जरा गेम से पहले। तो ऐसा इनकलाबी शेर ही कोई सुना सकते हैं। ओह अच्छा, इनकलाबी शेर सुना सकते हैं वैसे, देख जी जी, इरशाद इरशाद, हाँ शायद नौजवानों के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाय वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। सर आप आदि भाई, नहीं मेरा ख्याल है पहले या आप सुनाना चाहेंगे शायद? आप तो रहम करिएगा। नहीं भाई आप सुनाइए। जी जी मेरा दिल है तीरों पर कमानों पर, हैं? जी। मेरा दिल है। अच्छा आप बहुत मुश्किल, हमारी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है, आप थोड़ा हल्का अच्छे से। बस मेरा दिल है तीरों पर कमानों पर, जी, जी। वसीम
तू शाहीन है, तू बसेरा कर पहाड़ों की की चट्टानों। ये तो उनके मुकाबले में था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हम बैतबाजी चूंकि शुरू ही हो गई है। जी जी अभी खत्म भी करनी है ना, क्योंकि आगे भी जरा। अच्छा भाई कराची में रहता हूँ, जी जी चाय पराठा खाता हूँ, ठीक। किसी से भी पूछ लो गुलशन चौरंगी पे रहता हूँ। ये क्या शेर है, ये ये क्या तो किया? अभी अंदाज अच्छा। हुआ है। गर्मियां आ रही है, पूरी अब तो गजल लिख कर आ गए हैं। सर ये हाँ। कुरान मुशायरे का थोड़ी है कोई है। अरे वसीम तुम्हें तो पता है ये अता होती। चले एक सुना दे, मैं जरा आगे भी तो बढ़ना है ना जरा। गर्मियां आ रही है, जी जी अब तो खाएंगे आम। जी जी गर्मियां आ रही जी, है, जी, अब तो खाएंगे आम। सर, फिर क्या खाएंगे होगा? आम। हाँ। बहुत अरसा हो गया नहीं हुआ कोई पहिया जाम। सर आप मिस कर रहे हैं हमें। आप कुछ शेर तो नहीं ए सुना? जान अब तो कुछ सर बस बोलो। कर सर ए जान अब तो कुछ बोलो। हेलो। सर ये शेर था ये क्या कर रहे हैं? जी जी आदि में माहौल चेंज कर रहा मैं तो मोहब्बत का ही शेर सुनाता हूँ, हाँ ये जरा इनका जरा हाँ। क्योंकि आपको पता है मुझे रोमांस से कितना लगाव है। नहीं मैं क्यों पता लगूंगा आपको कितना लगा? आप शेर सुना दें। मैं आपको रोज रात को बता के नहीं जाता। आपके वकील लेकिन हैं क्या मुझे वो? मतलब इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं? मैं अच्छा। आपको ये कहता नहीं हूँ कि आप मुझे क्यों बता रहे हो ये बात। सॉरी जी जी बताएं तो बताएं। अर्ज किया है जी, जी, कि बिना देखे, बिना देखे भाई क्या खूब है। नहीं नहीं अभी तो शुरू हुआ है ना अभी सर। हुआ जी जी अर्ज किया है कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, ठीक है वाह वाह वाह, हमें दे देना फिर हम आगे दे देंगे तस्वीर। सर आप शेर तो मुकम्मल होने दें। जी जी बिना देखे तेरी तस्वीर बना बना सकता सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अच्छा तू मेरी मोहब्बत की ताकत तो देख, जी जी तेरी आंखों से अपने आंसू निकाल सकता हूँ। वाह भाई वाह। ऐसे अच्छे खत्म भी शेर- नहीं हुआ भैया, मैं तो खत्म हो गया। अच्छा नहीं हो गया हाँ, हो गया। ऐसे अच्छे शेर के बाद अक्सर मुझे शो से निकाल देते कि अब आप सही बातें कर रहे हैं। ये वाह हाँ ये तो आपने बहुत। अंदाज तेरा दिल सर बस कर दे मैंने सर क्यों अंदाज तेरा दिल को भाता है। हाँ ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आता है। सिंपल सी बात है भाई। आपको जरा जहमत होगी क्योंकि अब जरा हमने दो टीम के दरमियान मुकाबला करना है, तो आप जरा बहुत सारी तालों में कुमैल भाई यहाँ आएंगे। कुमैल भाई जब तक आते हैं तो हैदर भाई आपकी मौजूदगी है, मैं भी जरा एक शेर सुना देता हूँ जी, जब जरूर, तक कुमैल भाई आते हैं। आइएगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई उठाने की आज। वो नहीं आपको पता है, वो कहते हैं बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं। आए हाय बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। हाय 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 हाय। तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हूँ बहू, तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हूँ बहू, तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं। और वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है। हाय हाय। आप सर ये आप गौर मैं तो relate कर करेंगे, रहा हूं। वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। आपके दिल में लेकिन आप बता नहीं रहे। हाय, तो हाय। हाँ बताए नहीं नहीं नहीं, नहीं आप इससे पहले कि हाँ ये शेर जो है ये आप खुद दिल से सुनाते हो या पीछे से कोई आपको शेर देता नहीं है? दिल से क्यों? सुना रहे हैं क्या मतलब यार? क्यों? अच्छा भाई हम बढ़ते हैं आज की पहली गेम की जानिब है। कुमैल भाई ये मामला ऐसा है कि ये एक सवाल है मासूमाना जो कि हमने लोगों से पूछा है और लोगों ने इसके जवाबात दिए हैं। तो ये टीम आप लोगों की है, ये टीम की आप लोगों ने ज़रा गेस करना है कि सब ने कि लोगों ने क्या सोचा होगा। ठीक है जी, और फिर देखते हैं कि कौन जीता है। अब तक कुमैल भाई अच्छी खबर है कि आपकी टीम जीत रही है, जिस टीम की सरबराही आपकी टीम है ये। लेकिन ये तस्वीर हमने आपकी नहीं बनाई, ये इनकी है। हाँ ताकि खड़े ये कौन है यार, और वो बासित भाई की तस्वीर है, बासित भाई के बचपन की तस्वीर है वो, ये जो बनी है ना ये। सो 34 नंबर है इस टीम के और 36 नंबर है इस टीम के। ठीक है जी, इसमें क्या हुआ शेर थोड़ी सुनाया मैंने। तो चलो भाई कुमैल भाई हमने लोगों से सवाल पूछा, सवाल दिखाए भाई। सवाल ये है कि घर देर से पहुंचने पर लोग आमतौर पर बेगम से क्या बहाने करते हैं। आपकी शादी हो गई वैसे माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया माशाल्लाह? 6-7 साल 6-7 साल हो गए। अच्छा, और माशाल्लाह बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। अच्छा, आप इस सूरत हाल से गुजरे कभी? बहुत रोज यानी वो सियासतदान जो मजमे के सामने मतलब माइक की ऐसी तैसी कर रहा है वो भी घर पे आके उसका अलग माहौल होता है। हाँ, बड़ा सॉरी वाला माहौल होता है। अच्छा, घर पे वो माहौल नहीं चल रहा। यानी वो जब घर पे आते हैं तो उनसे ही पूछा जाता है कि भाईजान, मतलब भाईजान नहीं, यानी आपने 1 बजे कहा था आप 2 बजे आए 12 बजे, ये होता है? सर उससे पहले ही मैसेज आना शुरू हो जाता है। किधर कभी ऐसा हुआ आप बड़ी किसी पब्लिक गैदरिंग से आ रहे हो और वापसी में कोई ऐसा मैसेज आया हो कि दही तो लेते आइएगा या मंगवा लीजिएगा, ऐसा तो कुछ? दही नहीं, लेकिन ऐसे चॉकलेट्स वगैरह या शेक वेक कॉफी ये हो रहा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे सबसे ज्यादा क्या बताते हैं? इससे पहले कि हम गेम का बाकायदा आगाज करें,
सबसे ज्यादा आपका क्या होता है कि मैं इसलिए लेट हो गया था भाई, वो क्या होता है? सर अमूमन तो पहले तो ये वीडियो कॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जी 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 जी। तो उस वक्त तो कॉल आते तो हम मैसेज कर देते थे कि भाई बैठे हुए हैं गेट टुगेदर, आवाज़ें सुन लें। अब वो क्या है, बच्चे हमें बहुत याद कर लेते हैं, तो बच्चे वीडियो कॉल कर लेते हैं। हाँ, आप बच्चों बोलते के हैं बच्चे कॉल करते हैं, बच्चों को करवाई जाती है कॉल। बच्चों के बहाने वो देखा जाता है कि हम कहाँ पे। के वाले साहब कहाँ हैं? और अब वीडियो कॉल पे तो आवाज ही नहीं सुना सकते ना। हाँ, वहाँ तो आप सब अच्छा, तो अब बहाने बनाने की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। सो बासित में आपके साथ ही होता है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वो इसलिए कि आप टाइम पे घर चले जाते हैं? मैं जाता ही नहीं हूँ घर आप घर पे नहीं होते? घर ही नहीं जाते आप? आप नहीं नहीं, एक घर से निकलते ही नहीं है कह रहे अरे भाईजान आपको तो पता है मैं कितने बजे सो जाता हूँ। बासित भाई 9-10 बजे यानी 11 बजे में 11th आवर के लिए कभी कॉल करनी हो तो बासित भाई तो इस वक्त अलग ही मतलब सो गए होते हैं, ये वाला सिलसिला होता है। चलो भाई अब करते हैं गेम का आगाज। अब जरा कुछ तुक्का मारे कि आपके ख्याल में ये तो हमने अपनी बात दोस्त के वालिद करी, की लोगों death ने क्या कहा है? ट्रैफिक जैम। वालिद की देता अरे भाई दुआ कर लो, दोस्त के वालिद की अल्लाह दुआ माफ कर लो, दुआ कर लो दोस्त के वाले साहब। नहीं 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 नहीं, अरे भाई अरे बहाना भाई। वो कह रहे हैं ये बहाना। अच्छा, कुमेल भाई आपका क्या ख्याल है, लोगों ने क्या बताया होगा? दूसरी वाली ने रोक लिया था, दूसरी वाली ने रोक लिया था मतलब दूसरी बीवी ने। यार ये कोई बताएगा कोई अगर ये वजह हुई भी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। ट्रैफिक जैम। ये दोस्त को क्यों मार रहे हो सब दोस्त मार रहे मैं अपने कप्तान को दोस्तों में दुश्मनी बैठे हुए हैं। कमाल है। टाइम का पता ही नहीं चला। अब हमारे दोस्त बैठे हुए ना साथ। अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मैंने हिंट देता हूँ कि जो भी जवाब है उसका पहला जो लफ्ज है वो दोस्त ही है, लेकिन दोस्त के वालिद को कुछ दोस्त नहीं नहीं हुआ। आने दे रहे थे। दोस्तों में दोस्तों में बैठा हुआ था। दोस्तों में बैठा हुआ था। फंस गाड़ी गया, का टायर पंचर हो में गया। बैठा हुआ था। दोस्तों बैठा ने हुआ- खाने पे दोस्त ने नहीं खाने पे नहीं, दोस्त की कोई ट्रेजेडी बता रहे थे। गाड़ी का टायर पंचर हो उसका गया। एक्सीडेंट हो गया था, उसको लेके गया था। करीब है, आप करीब हैं। दोस्त को हॉस्पिटल लेके गए था। दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी या हॉस्पिटल ले गए। दोस्त की लोग, हमने जिन लोगों से पूछा उन्होंने कहा सबसे ज्यादा ये बहाना, जो कि हम ये नहीं कह रहे कि बहाने बनाने मैंने भी चाहिए, यही कहा था। लेकिन नहीं, ये बहाना होता है कि दोस्त को गोली लग गई, ये तो होता है। गोली सर आप पूरे तशद्दुद माहौल से तो निकले आप। या ये- आप कोई बात ही नहीं कर रहे, चलाओगे रहोगे क्या बात है सर? ये भी कह सकते हैं दोस्त ने बस जला दी थी। यार अब हाँ, ये तो होता है। ये कौन करता है? नहीं नहीं, अच्छा दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, सबसे पहला ये था। ठीक है, अगला अभी मैं पहला लफ्ज दिखाऊंगा, हर दिखाऊंगा तो आप लोग सब पहुंच जाएंगे, तो मैं वैसे ही पूछता हूँ। और कुमैन भाई अब खास तो अगर कोई बड़े शहर में है, कराची, लाहौर, ट्रैफिक में ट्रैफिक अरे यार ट्रैफिक में सब क्या ये आपको नहीं कैसे कैसे कराची का हाल यही है ना आजकल। अच्छा यानी ये बहुत ऑब्वियस है कि बहुत ऑब्वियस है। हाँ ठीक है। सो ये दोनों जवाब इस टीम ने दिए हैं? दोनों ने। तो भाई आप लोगों को जरा कुछ करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा बहाना चल रहा है वो ये कि भाई कादिर भाई के यहाँ फंस गया था। कादिर पटेल मेरा भाई है, हाँ जी जी। मेरा भाइयों जैसा ताल्लुक है। सर वो लेकिन ये बात कहाँ से शुरू हो गई अचानक? हाँ अच्छा, तो दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, पहला बहाना था, और दूसरा है ट्रैफिक में फंस गया। तीसरा और क्या हो सकता है? किसी के साथ फंस गया था। क्या यार, सेटिंग हो जाती है ना। यार ये बताता कौन है? ये कोई ये बताने वाली बात नहीं। ऑफिस में मोबाइल काम फोन बड़ा था। हाँ ये तो आपने ये तो ऑफिस में काम बहुत था। मीटिंग थी ऑफिस में, या मीटिंग। अच्छा मोबाइल ये फोन छीन गए थे। छीन गया था सर, छीनने चला गया था। नहीं क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छीन गए थे भाई। इसको करेक्ट कर ले। गलती से मेरा ख्याल है आपने फ्लो में निकल गया कि फोन छीनने चला गया, फोन छीन गया था। नहीं लेकिन ये भी नहीं है जवाब। घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। घर का रास्ता कैसे भूल सकते हैं कोई? भूल जाते हैं अक्सर लोग। नहीं गाड़ी भाई। गाड़ी पंचर हो गई थी। जी गाड़ी खराब हो गई, नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं ट्रैफिक वालों ने रोक लिया एक था। हिंट किसने? बाइक चोरी हो गई, एक हिंट देता हूं मैं, ये गाड़ी भी चोरी हो गई। जो तीसरा बहाना है ना वो भी दोस्त से ही मुताल्लिक है। दोस्त बड़े जलील है मेरे। ये कौन करेगा यार? नहीं बोल रहा है। इस तरह कौन करता है भाई? आप लोग सोच लो, दोस्तों ने रोक लिया था। दोस्तों ने दोस्त कह रहे थे खाना खा के जाना। अरे एक मिनट मुझे ब्रेक लेने दें। आप लोग सोच लें और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, आते हैं हम ब्रेक के बाद वापस। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। 4 में से 2 जवाब जरा दिखा भी दीजिएगा। घर पहुंचने पर लोग क्या बहाने करते हैं बेगमात से? दोस्त की तबीयत खराब हो गई, ट्रैफिक में फंस गया। तीसरा बताना है, और तीसरे की मैंने हिंट ये दी कि वो भी दोस्त से ही मुताल्लिक है। खराब होगी, दोस्त की गाड़ी खराब हो नहीं गई। अच्छा चलो मैं पहला हर बता देता हूं, तो फिर आप लोगों को आराम से आप पहुंच जाएंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला पे, दोस्त पागल हो गया था। पागल हो गया था। नहीं नहीं नहीं, कुमार में क्या हो सकता है? सोचे यार, पार्टी में चला गया था। पार्टी में चला गया था। तो कौन सी पीपल्स पार्टी में? के साथ, अच्छा नहीं नहीं नहीं, पार्टी में नहीं। पे से क्या हो सकता है? पंक्चर हो गई थी गाड़ी। सर मैं कह रहा हूँ दोस्त है, आप कह रहे पंचर। दोस्त तो पंचर नहीं होता ना। नहीं, कुमार गाड़ी में तो- क्या हो सकता है? पे से है और फिर आगे है दोस्त, यानी कि डैश दोस्त पे से डैश दोस्त। दोस्त पकड़ा गया था। पकड़ा गया दोस्त। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
वो दोस्त ही का जो पकड़ा ना जाए। हाँ फिर क्या बात है। अच्छा मैं हिंट देता हूँ। पिकनिक पे गया था दोस्त जी पिकनिक पे चला गया दोस्त। पे गया दोस्त के साथ। नहीं 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 ये भी नहीं है। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, कुछ दोस्त होते हैं आपके नए नए पुराने दोस्त से, ये पुराना दोस्त मिल गया था मुझे, है ना कि वो आपकी सबसे पुरानी दोस्ती कितनी साल पुरानी होगी कुमेल भाई? सही आई थिंक 20-22 साल। भी अच्छा माशाल्लाह। और वो पार्टी में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पीपल्स पार्टी में सारे दोस्त अच्छे सबसे अच्छा कौन है? या सारे ही सबसे अच्छे हैं? सब अच्छे। अच्छा आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जोहेब रहमान, मेरे बचपन का दोस्त, अच्छा किंडरगार्टन का दोस्त। अच्छा अच्छा। इस सेट पे आपको एक जवाब देना पड़ेगा। इस सेट पे आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? 5 4 नहीं फिर टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं जवाब देना ही है आपने, मैं काउंटडाउन क्यों गिन रहा आप हूं? कुछ और पूछ लो। नहीं नहीं बताना पड़ेगा आपको। इस सेट पे मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सुलेमान, ऑडियंस में बैठा है। अच्छा सेट पे तो है वो भी। आई वाह। और सुलेमान के साथ यही जो इस वक्त नजर भी आ रहे हैं कैमरे में, और सुलेमान का उर्फ पूछ लो, उर्फ क्या है? सर नहीं और जो इस वक्त नजर भी आ रहा है, जिनको लोग देख पा रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा दोस्त का नाम है आपके? मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मैं माई सेल्फ। खत्म हो गई बात है। आप ठीक। क्या चाह रहे हो? कुछ मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा नाम ले। मैं नहीं भाई आप मेरे दोस्त नहीं, आप मेरी फैमिली हैं। समझ आई ना? इससे ज्यादा अपने इमोशनल नहीं करना है मुझे प्लीज। बस रोना नहीं, आज भी कोई बात नहीं। नहीं भाई नहीं, कोई नहीं। अम्मी की याद आ गई। 2 जवाब आपने दे दिए, एक आपने दे दिया। आखिरी जवाब देना है। आखिरी क्या हो सकता है? दोस्त सही है। जी दोस्त सही नहीं, अब दोस्त खत्म हो गए सारे। अब दफ्तर में कोई काम या दफ्तर में में मीटिंग? बहुत काम था, दफ्तर में लंबी- काम, दफ्तर में मीटिंग, यार बॉस ने रोक कमाल है यार। लिया। क्या कहते हैं? दफ्तर में काम या दफ्तर में काम आ गया था भाई। आखिरी जवाब ये। आप शायद में लगता है यही बात सबसे ज्यादा बताते हैं भाभी को जब लेट होते हैं। दफ्तर में हालांकि काम होते दफ्तर में भी नहीं। और हालांकि अक्सर ऐसा होता है, कोई खबर आ जाती है तो उसके ऊपर आपको बैठना पड़ता है काफी देर नहीं, तक। हमें ये इतना मिली, आप घर पे कह रहे होते हैं दफ्तर में काम आ गया था। दफ्तर में कह रहे थे घर पे काम आ गया आप था। मुझे ये बताएं कि आपने रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी कि हर भाई भाई आप ये बताएं आपने काम किसका नाम रखा हुआ है? नहीं काम आ गया था, मतलब वर्क। हाँ Work। ठीक। हम तो यही कहते थे भाई, कॉल आ गई थी। कहाँ फिर 2-2.5 घंटे इजी हो गए। बिल्कुल ठीक। चले सो इसका आपको पता है जब भी घर लेट गया हूँ, मेरी बीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये सवाल नहीं किया। वजह इसलिए कि पैदा ही नहीं हुई अभी। मैरिड नहीं है आप, इसलिए ठीक। कुमेल भाई इनको आप, एक मेरा मिशन है 2026 के, मेरे 2 मिशन है। एक सड़क वाला वो हो गया, दूसरा है कि इनकी शादी करानी है। तो आपको इनको मशवरा दें कि जरा। नहीं बिल्कुल, मैं आफ्टर शो उनसे मिलता हूँ। आप मशवरा दे दे या 2-2.5 लाख रुपए दे दे। पैसे क्यों आ गए? ऐसे से शादी होती है ना। मशवरे से बजट के ज्यादा इशूज है इसमें। दुआ की जरूरत है। मशवरे से ज्यादा दुआ की जरूरत है। ठीक है, तो सिंध गवर्नमेंट की एलोकेशन कराते हैं। चले भाई बढ़ते हैं आज की तरफ, दूसरी गेम की जाने बढ़ते हैं भाई। कुमेल भाई इसमें ऐसा है कि कुछ तस्वीर हैं जो कि AI जनरेटेड तस्वीर है, वो पहचाननी आप लोगों ने कि किसकी तस्वीर है। आज आप लोग एक गेम जीत गए, करीब आ गए, 35-36 हो गया है। ठीक है जी, पहचानना है। अदनान अकमल जी, अदनान अकमल वो तो कल की बात हो गई ना। अरे वो जुनेद खान थे, क्या हो गया वासिल भाई? अच्छा दिखाएं भाई। लेकिन कुमेल भाई जल्दी बताना पड़ेगा, चूंकि ये लोग जो है ना ये रुकते नहीं है। पहली तस्वीर दिखाएं कि ये कौन है? शेख रशीद। अरे भाई, अरे भाई क्या कह रहे हो यार? ये मैं मान ही नहीं सकता। यार वो कह रहे हैं नहीं, आप कौन हो? आप तो जब ऐसा ना करें। उनके बराबर में बैठे हैं। हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हम भी झूठ बोले हो, झूठ बोले हो, झूठ बोले हो। नहीं ला यार। खामोश कुंवारे इंसान। अच्छा दे दिया भाई क्या कह रहे हैं? चले आप सर, सर। सीम बात बढ़ गई तो बुलाऊं किसी को? नहीं सर, क्या हो गया? मैं बात करूँ, गेम है, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, जो भी तस्वीर आएगी, अगर मिसाल के पहली शेख रशीद आई है, शेख रशीद साहब को अगर आपने कोई एक मशवरा या कोई एक कमेंट करना हो तो वो क्या होगा कुमेल भाई? सर बहुत पुराना हमारा उनसे ताल्लुक भी रहा है, और बड़ा ज़ाती ताल्लुक बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन मेरे ये समझते हैं कि अब हर टाइम की एक एक्सपायरी डेट होती है, और तो वो अब वी शुड राइट अ बुक, और सिगार पिए बस। सिगार अच्छा पिए। अच्छा नहीं पीते? नहीं, हाँ थोड़ा सा वो सिगार जो पीते हैं वो कोई ऐसे नॉर्मल सिगार होते हैं। अच्छा मजे का नहीं है वो तो बताते हैं कि मुझे अरब के शेख ने दिया था, मुशर्रफ साहब मैं जो पहचानता हूँ तो उसमें आता जितनी है, आपने तस्वीर में देखी है वो चाइना का सिगार है क्या? मतलब उसको कहते हैं डोमिकोनो सिगार, यानी कि वो अंदर से बीड़ी होती है। नॉन क्यूबन सिगार्स।
अच्छा, यानी वो आप कह रहे हैं जरा मशवरा है कि जरा स्टैंडर्ड का सिगार पिए क्यूबन सिगार भी है। और उनकी पॉलिटिक्स की आपके ख्याल में एक्सपायरी हो गई है? मैं समझता हूँ कि हालात चेंज हो गए, ठीक। हर माहौल के एक हालात होते हैं पॉलिटिक्स करने के, तो अब वो हालात वो रहे इनकी नहीं। पॉलिटिक्स की भी एक्सपायरी हो गई आपके ख्याल में? इन्होंने अपने आप को वक्त के साथ अच्छा चेंज किया है, और ये अगर सच्चे दिल से ऐसे ही रहेंगे तो कामयाब होंगे। आपको लग रहा है सच्चे दिल से हुए हैं अभी? यकीन करो, जी। अगर वक्त ना आता तो शायद ये लोग चेंज हो चुके होते। अरे बात ठीक है। दूसरी बात, ये शेख रशीद को मशवरे की आपने बात, जी 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 वो मशवरों से ही तो ये हाल हुआ। मशवरा से, लेकिन ये तो अलग मशवरा थे ना। ये ठीक तो है। अच्छा मशवरा शेख है। साहब जो सिगार पीते हैं वो है राजा जानी। राजा जानी? हाँ, सौंफ ज्यादा होती है तंबाकू। नहीं नहीं, वो सिगार वो कुछ और होता है वो। अलग चीज़ चलो भाई, पहला जवाब आ गया यहाँ से 1-0। कुमैल भाई ने कहा कि नहीं, आप लोगों को दे दिया पॉइंट, हालांकि आप लोगों ने पहचाना नहीं था लेकिन दे दिया पॉइंट। चलें, दूसरा बताएं भाई, ये कौन है? मुस्तफा कमाल ये तो यहाँ है से भाई। आया, मुस्तफा कमाल। ठीक ऐसे है, भूल आप सकते जवाब। हैं? मुस्तफा भाई को एक मशवरा या कमेंट देना हो तो क्या होगा? सर बड़े हैं, सीनियर हैं, वो तो उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन वक्त के साथ आपको जो हालात हैं उस हिसाब से पॉलिटिक्स करनी चाहिए। आई थिंक ही स्टिल स्टक दैट ही इज स्टिल मेयर ऑफ कराची। अच्छा, ओके। हाँ, हर वक्त का एक टाइम होता है। ठीक, ना आप एक बड़े स्केल पे बैठे हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, सो यू शुड फोकस ऑन हेल्थ, ऑन सिंध, क्योंकि हेल्थ पे काम करते ओके, हैं। बिल्कुल ठीक। सर आपके मुस्तफा भाई कैसे ताल्लुकात है? भाई ना ही पूछो, अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है कि वजह कि आप लोग एक ही पार्टी में, लेकिन मुझे पता है, मुझे खबरें हैं मेरे पास कि कि अगर वजह ही जानना चाहते हो तो उनसे पूछ लो जिन्होंने ये वजह बनाई है। अच्छा नहीं, मैं उनसे तो मेरी रसाई। चले ठीक है, 1-1 हो गया। तीसरी तस्वीर दिखाएं, बताएं भाई ये कौन है? ये अपना जमात इस्लामी वाले। भाई ने बताया, भाई मेहमान की भी सुन लो। यार मैं किन्होंने बताया भाई? कंट्रोल रूम? असल में बात ये अच्छा कि भाई, हमारे- कंट्रोल रूम क्या बात है? हाँ जी। बात ये कि सर जो है पढ़ी लिखी वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है? मैंने बोला नहीं, आप कह रहे हो। पढ़े लिखे का ऑपोजिट क्या होता है? पढ़े, बहुत पढ़ा लिखा। नहीं, कुछ और होता है यार, आप क्या जाहिल वाली बात कर रहे हैं? ये पढ़े लिखे नहीं नहीं, मतलब अच्छा हाँ, ये सही है। सही, ये ठीक है, ओके। तो ये हाफिज नईम साहब को एक मशवरा। आई थिंक हाफिज साहब एक्चुअली सही हिसाब से देखें, अब पब्लिक को, लोगों को, मीडिया को सिर्फ ये दिखाना कि मैं हर चीज़ पे स्टैंड ले रहा हूँ, और उसकी एक्चुअली ये वजूहत नहीं है, ये बातें नहीं है। सही है। सही चीज़ों पे स्टैंड लिया जाए, वो सिंध गवर्नमेंट हो, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, तो मीडिया किस हद तक आपको अप्रिशिएट करती है, फिर सब समझते हैं कि ये एक पॉलिटिक्स किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव होगी भाई। 2-1 हो गया। अगली तस्वीर दिखाएंगे, ये कौन है? शान मसूद। शान मसूद है ये, क्या बात है भाई। 2-2 हो गए। आखिरी दिखाते हैं, जिसने बता दिया वो जीत जाएगा ये वाला गेम, क्योंकि आपने भी 2 बता दिए हैं और आपने भी 2 बता दिए हैं। जी दिखाएं। मुराद मुराद अली शाह है ये, क्या बात है। सही है आपका जवाब। तो सही, भाई मुराद अली शाह। इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ? कि ये वाला गेम कौन हार गया? है? हम हारे, हम हमारे कौन यहाँ हारा? ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के पूछ रहे हो ताकि इनकी इंसल्ट फील करें ये लोग। ऐसा नहीं लग नहीं रहा है। नहीं नहीं, पूछ रहा, जेन्युइनली पूछो कौन हारा? भाई मतलब आप लोग जीत गए, हम जीत गए, हारा मुखालिफ कौन? टीम ये है, ज़ाहिर है ये हार गए, इसका मतलब ये तीनों हार गए, दे लॉस्ट। हाँ, फिर से हार गए। दे लॉस्ट। जीते नहीं। नहीं, यानी इससे मजेदार पहले बात ये है। हार रहे थे, हाँ। अभी फिर हार गए। अल्लाह। अरे हारे हैं या हरवाए गए हैं? नहीं नहीं सर, ये फॉर्म 45-47 वाला वसीम मांग भाई है। अगला गेम क्रिकेट का ना खेलना, वजह फिर हार जाएंगे। और इस चैलेंज के साथ कि अगला गेम क्रिकेट का भी हुआ तो ये हार जाएंगे, मैं एक ब्रेक लेता हूं और क्रिकेट के गेम के साथ ही वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे कैसा मुकाबला करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। कल 2 मैचेस से पहले क्विकली प्रेडिक्शन ले लेते हैं। दिखाइएगा, कल लाहौर का मुकाबला है कोयटा से, पिंडी का है मुल्तान से। सर ये लाहौर का मुकाबला, लाहौर कोयटा लाहौर और पिंडी एंड मुल्तान, पिंडी। राइट सर? मुल्तान और लाहौर। ओके सर, लाहौर मुल्तान। लाहौर मुल्तान, ओके। एक ये पिंडी का मुकाबला किससे? पिंडी मुल्तान ना, बासित पे लिखा हुआ तो है। आल गो विद मुल्तान। आई यू विल गो विद मुल्तान, जाए मुल्तान जाए, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, पिंडी हैदराबाद समझ रहा हूँ। ठीक है जी जी। कोयटा मुल्तान। कोयटा एंड मुल्तान सर, लाहौर सर, एंड दूसरा मैच मुल्तान पिंडी का है। लाहौर एंड कोयटा। नहीं नहीं, लाहौर और कोयटा का तो आपस में मुकाबला है ना, वो जीतेगा लाहौर। मुल्तान और पिंडी दोनों जीत जाएंगे। लाहौर एंड मुल्तान। लाहौर एंड आप देख लें, आप पिंडी के साथ नहीं जा रहे, आपका मर्जी है। जी, भाई कराची कराची और सिर्फ कराची। सर है ही नहीं ना कराची का मैच कल दूसरा। कल लाहौर कोयटा में कौन जीतेगा?
लाहौर और कोयटा कर दीजिए भाई। और मुल्तान सर, लाहौर और मुल्तान पिंडी में कौन जीतेगा? मुल्तान। मुल्तान जीतेगा, ठीक है नहीं सर। नहीं, आप क्या कह रहे हैं आदिल भाई? बस सही क्या है। कह रहे हैं मतलब? बहुत बहुत कुमैर भाई, ये एक छोटा सा तोहफा है फिलिप्स पर्सनल केयर का आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। जाते जाते 40-50 सेकंड में जरा एक एक सवाल पूछते हैं। क्रिकेट के हवाले से बड़ा सान्या हो गया है, 500 साल क्रिकेट का तजुर्बा है, लेकिन हार रहे रोजाना क्रिकेट के मैच में। देखते हैं आज क्या होता है। पहली बॉल दिखाएं, इसका जवाब ये लोग देंगे, 5 सेकंड में देंगे। बॉलर आए, गेंद की ए बी या सी बताएं। 5 ए लॉक किया जाए, कह रहे हैं ए। बॉलर आए, अरे गलत हो गया जवाब। यार कसम से यार, मैंने ये गेम नहीं खेलना, क्योंकि मेरा अगर गलती से भाई, भी टाइम जाया ना करें, टाइम बहुत बुरा हो जाएगा। नाज़रीन, 36वां जवाब मुसलसल गलत हो गया है। अब अगर ये जवाब ठीक हो गया तो फिर मैं चला जाऊंगा। खत्म। अल्लाह करे अब मुझसे गलत हो दिखाएं जाए। भाई, अल्लाह करे दिखाएं, गलत हो जाए। दिखाएं। बॉलर आए, लो यार, कसम खुदा की। बताएं भाई, ए बी या सी, क्या कहते हैं? ए सी। वो कह रहे हैं सी। चलो सी को लॉक करूं, सी को लॉक कर देते हैं। दिखाएं भाई। लेकिन आदि भाई का जवाब सही था। आप लोगों का तो जवाब मतलब हुआ ही नहीं। मतलब क्या जीते तो नहीं है ना आप लोगों से पॉइंट यार, भाई खत्म करो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पॉइंट आप कहिए, लेकिन पॉइंट नहीं हुआ। लेकिन आप तीन में से 2 कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।